इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है गांधी सागर बांध, पंजाब। गांधी सागर पंजाब बांध से निकली है कौन? इंदिरा गांधी नहर। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सन 1981 में की गई थी। सन 1981 में की गई थी। संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? संप्रदाय मैदानों का जो निर्माण होता है यह नदी की किस अवस्था में होता है? तो यह नदी की वृद्धा अवस्था में होता है। वृद्धा अवस्था में होता है। कहाँ का ऊंट भारत भर में प्रसिद्ध है? कहाँ का एक ऊंट है जो कि भारत भर में प्रसिद्ध है? तो वह है नाचना का ऊंट। कहाँ का? नाचना का ऊंट भारत भर में प्रसिद्ध है। मीठे पानी की कल कलपसन परियोजना अवस्थित है। मीठे पानी की जो कलपसन परियोजना है यह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? किस मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो वह है काली मिट्टी को। काली मिट्टी। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? जंगली गधों का अभ्यारण्य यह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि रेहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? रेहंद बांध यह सोन नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। सतत और सही दिशा की रेखा में गुण धर्म को बनाए रखने के लिए किस विक्षेप का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए मार्केटर का प्रयोग किया जाता है। मार्केटर का प्रयोग किया जाता है। मणिपुर का अधिकांश धरातल कौन सा है? तो मणिपुर का जो अधिकांश धरातल स्थल है वह कैसा है? वह है पर्वतीय। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? भारत में किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? तो वह पाई जाती है गोवा राज्य में। कहाँ पर? गोवा राज्य में पाई जाती है। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के किस समय अंतराल के बराबर होती है? देशांतरीय दूरी 1 घंटे के किस समय अंतराल के बराबर होती है? तो यह 15 डिग्री के समय अंतराल के बराबर होती है। कितनी? 15 डिग्री के समय अंतराल के बराबर। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो पठार है उसका नाम है तिब्बत का पठार या पामीर का पठार। अगला प्रश्न है कि यदि नदी के वेग को दो गुना कर दिया जाए तो उसकी जो परिवहन शक्ति है वह कितने गुना हो जाएगी? तो यदि नदी के वेग को हम 2 गुना कर देंगे तो उसकी परिवहन शक्ति 64 गुनी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 64 गुनी बढ़ जाएगी। देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो यह गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर है? गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है भारत देश। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज्यादा भारत में केलों का उत्पादन किया जाता है। कौन सी परिस्थिति में सर्वग्रास चंद्र ग्रहण होता है? कौन सी परिस्थिति में सबसे ज्यादा या सर्वाधिक चंद्र ग्रहण होता है? तो वह होता है पूर्ण चंद्र में। कहाँ पर? पूर्ण चंद्र। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। मध्य रात्रि का जो सूर्य है ये दोनों ध्रुवों पर दिखाई देता है। कहाँ पर? दोनों ध्रुवों पर दिखाई देता है। गंगा नदी क्रम में गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है वह है यमुना नदी जो कि गंगा नदी की ही एक सहायक नदी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी वह है पारसनाथ पर्वत चोटी। कौन सी है? पारसनाथ पर्वत चोटी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में टोटल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। कितनी? 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों में कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो प्रमुख 8 वर्गों में विभक्त की गई है। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की
सबसे अधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। भारत के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कारण है जलवायु संरचना एवं उच्च वक विविधता। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। भारत के उत्तरी मैदान में सबसे अधिक विस्तार किसका है, तो यह जलोढ़ मिट्टी का है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से, तो यह खादर के नाम से जानी जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो पुरानी जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसके लिए बागर के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी कौन सी है। सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है लाल मिट्टी है। कौन सी, लाल मिट्टी। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कौन सी कहलाती है। गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है तो उसके लिए बागर मिट्टी कहा जाता है। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, तो वह है जलोढ़ मिट्टी के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है, यानी आच्छादित है, तो यह है 24%। कितना है, 24%। कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है स्थल भाग में। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है, तो उसके लिए दोमट मिट्टी नाम दिया जाता है। दोमट मिट्टी नाम दिया जाता है। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र पर फैली हुई है। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत पर अधिकतम क्षेत्र पर फैली हुई है, तो यह है काली मिट्टी, सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली हुई है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम अच्छी जो मिट्टी है वह है काली मिट्टी। लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है। लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो वह काली मिट्टी का निर्माण होता है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, तो यह ग्रीक भाषा में किया गया था। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या है 9 राज्य। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है, तो वह है उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात राज्य। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पार्सन पॉइंट, ला दी चिंग पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाले जलडमरू मध्य क्या कहलाता है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जो जलडमरू मध्य है उसके लिए पाक जल संधि कहा जाता है। पाक जल संधि कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। भारत की सबसे अधिक लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है वह किसके, भूटान देश के साथ लगती है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो वह है अन्नामुदी। कौन सा है, अन्नामुदी है, अन्नामुदी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था, तो वह किया था खैबर दर्रे से प्रवेश। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। भारत की सबसे
नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वह है हिमालय पर्वत श्रेणी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में होकर बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश से होकर बहता है। खैबर दर्रा स्थित है। खैबर दर्रा कहाँ पर? यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। खैबर दर्रा जहाँ से आर्यों ने प्रवेश किया था, यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। हिमालय पार की नदियों को क्या कहा जाता है? हिमालय पार की जो नदियाँ हैं वह कौन कौन सी? वह है ब्रह्मपुत्र, सिंध और सतलुज नदी। अगला प्रश्न है कि नदियों की लंबाई का अवरोही क्रम क्या है? तो नदियों की लंबाई का जो अवरोही क्रम है वह है ब्रह्मपुत्र, उसके बाद गंगा, फिर गोदावरी और नर्मदा। यानी सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र, दूसरे नंबर की नदी गंगा और गोदावरी, फिर चौथे नंबर की नदी है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है कि जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? जवाहर सुरंग जो है वह बनियाल दर्रे को नाम दिया गया है। कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कौन सा एक दर्रा है जो कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो वह है पीपली घाट दर्रा। कौन सा? पीपली घाट दर्रा। भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पीपली घाट दर्रा यह अरावली पर्वतमाला में स्थित है। कौन सा पर्वतीय दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है? कौन सा एक पर्वतीय दर्रा है जो कि लेह को श्रीनगर से जोड़ता है? तो वह है जोजिला दर्रा। कौन सा? जोजिला दर्रा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है वह मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी है? भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां जो है वह है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। पालघाट दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो यह केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। केरल और तमिलनाडु राज्य को। तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजु दर्रा जो है वह भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो यह म्यांमार देश को जोड़ता है। भारत और म्यांमार देश के बीच में कौन सा? तुजु दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है वह बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला जो चुंबकीय पदार्थ है वह है निकेल। कौन सा है? निकेल। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? तो वह है माना दर्रा। कौन से? माना दर्रा से होकर जाते हैं कैलाश मंदिर और मानसरोवर झील। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थित है? तो वह है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या है 180। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली, इसका निर्माण करने वाली नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है उसके लिए देशांतर रेखा कहा जाता है। कौन सी? देशांतर रेखा कहा जाता है। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? किस नदी को
उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी के लिए कहा जाता है उड़ीसा राज्य का शोक। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है? पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है वह है किसके? नेफे में। किस भाग में? नेफे भाग में है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का जो समुद्री तट है उसका नाम है कोरोमंडल तट। छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह कौन सा है? तो वह है खनिज। कोपली जिसकी सहायक नदी है वह नदी कौन सी है? यानी कोपली नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ का जो आयात मद है वह है खाने योग्य तेल। खाने योग्य तेल। नेवल एयर स्टेशन, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? तो यह कोची में स्थित है। कहाँ पर है? कोची में स्थित है। समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? समुद्र तट के सहारे जो कोहरे का निर्माण होता है उसका कारण है अभिवाहन। क्या है? अभिवाहन। दक्षिण भारत में प्रभावित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? तो वह है गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी का। साक्ष्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? तो वह है पंजाब राज्य। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो वह है कितना? 11% भाग। विश्व में संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि है? तो यह 11% भाग पे ही कृषि होती है पूरे विश्व भर की स्थलीय सीमा स्थलीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर प्रारंभ हुआ था? भारत में सबसे पहले कोयला का उत्खनन यह रानीगंज में प्रारंभ हुआ था। कहाँ पर? रानीगंज में प्रारंभ हुआ था। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति यह मत्स्य पालन से संबंधित है, यानी कि मछली पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग होती है? सबसे ज़्यादा उपयोगी कपास के लिए होती है। कौन सी? काली मिट्टी। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्ण पतझड़ वन पाए जाते हैं। कैसे? उष्णांध्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत देश का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली पाई जाती है, उत्पादन होता है। कौन भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है? कौन भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है? तो वह कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में है तीसरा स्थान। कौन सा? तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है इसमें कि भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित किया गया कारखाने के साथ हुआ है? तो वह कुल्टी में स्थित है। कहाँ पर है? कुल्टी कारखाने से। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा यह सिक्किम राज्य में स्थित है। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडीला दर्रा यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है वह क्रमशः है उत्तराखंड तथा तिब्बत, यानी गंगा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड से और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है तिब्बत मानसरोवर झील से। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में बहने वाली जो सांगपो नदी है ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र नदी की। यह लंबाई कितनी है? तो यह लंबाई है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? वह है जेलेपला दर्रा। कौन सा? जेलेपला दर्रा।
अगला प्रश्न है कि बोरोजिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। बोरोजिल तथा जोजिला दर्रा यह जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, तो वह है कोसी नदी जानी जाती है। भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। भारत का जो प्रमाणित समय है यह इलाहाबाद के निकट से इस निश्चित किया जाता है। कहाँ से? इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है उसे क्या कहा जाता है। वह काल्पनिक रेखा जो कि पृथ्वी को दो भागों में बांटती है उसके लिए भूमध्य रेखा कहा जाता है। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, तो वह नदियाँ हैं नर्मदा और सोन नदी। अगला प्रश्न है कि दो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वह किस नाम से जानी जाती है। यानी दो देशांतर के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है, उसके लिए गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। आरावली श्रेणी की अनुमानित आयु क्या है। आरावली पर्वत श्रेणी की जो अनुमानित आयु है वह है 370 मिलियन वर्ष। 370 मिलियन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि के द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की आयु का मापन यह यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। यूरेनियम विधि के द्वारा। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पर पाया जाता है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर मकराना में पाया जाता है। कहाँ पर? मकराना में पाया जाता है। उच्चतम दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवाएं को क्या कहा जाता है। उच्च दाब से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो हवाएं हैं उनके लिए व्यापारिक हवाएं कहा जाता है। कौन सी? व्यापारिक हवाएं कहा जाता है। भारत का प्राचीनतम बलित पर्वत कौन सा है। भारत का जो प्राचीनतम बलित पर्वत है वह है आरावली पर्वतमाला। आरावली पर्वतमाला। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है वह है झरिया कोयला क्षेत्र। कौन सा? झरिया कोयला क्षेत्र। भारत में मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप से कहाँ पर पाई जाती हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप से सुंदरबन में पाई जाती हैं। कहाँ पर? सुंदरबन में पाई जाती हैं। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र कौन सा है। भारत में प्रथम जैव मंडल जो आरक्षण क्षेत्र है वह है नीलगिरी। कौन सा? नीलगिरी। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड स्थित है, तो वह है जम्मू द्वीप का स्थित। कौन सा? जम्मू द्वीप खंड का जम्मू द्वीप का है। भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है, तो यह जम्मू द्वीप का खंड है। 1992-1993 में किसकी उपज इतनी प्रचुर मात्रा में हुई थी कि उसमें एक कीर्तिमान बना लिया था, तो वह थी दलहन फसल की उत्पत्ति सर्वाधिक हुई थी। नैवली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे किया जाता है। नैवली ताप विद्युत संयंत्र का जो भरण है वह तृतीय कोयला से किया जाता है। तृतीय कोयला से किया जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर? लेह में होती है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। माउंट एवरेस्ट पर्वत किन दो देशों की सीमा बनाती है। माउंट एवरेस्ट पर्वत किन दो देशों की सीमा बनाता है, तो यह नेपाल और चीन सीमा बनाता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 7 कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो यह वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है। राजस्थान की जो इंदिरा गांधी नहर है यह कहाँ से? सतलज नदी से निकलती है। बृहत ज्वार भाटा कब आता है। सबसे बड़ा जो ज्वार भाटा है यह कब आता है, तो यह बृहत ज्वार भाटा पूर्णिमा के दिन आता है। कब आता है? पूर्णिमा को आता है।
अगला प्रश्न है कि भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। भारत में जस्ते का जो अधिकतम उत्पादक क्षेत्र है वह है राजस्थान राज्य। भारत में ज्वारीय ऊर्जा को सर्वाधिक संभावनाएं कहा जाता है तो वह है भावनगर। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल में जो वनों का क्षेत्रफल है वह है 22%। कितना है? 22%। मध्य प्रदेश में कोबरा किस खनिज के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कोबरा यह एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। संसार की सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जो जहाजी नहर है वह है सुएज नहर। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं और मक्का। चावल, गेहूं और मक्का। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है मूंगफली। राजस्थान की राजधानी कौन सी है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। कौन सी है? जयपुर। उदयपुर की जवारा खान किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर की जो जवारा खान है, खदान है, वह किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो उसमें जस्ता खनिज का उत्खनन किया जाता है। महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है। तो इसमें घनत्व के आधार पर अंतर पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। तो वह है कोरोना मंडल तट। कोरोना मंडल तट। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है। तो वह है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, इसमें सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। टिहरी बांध को किस नदी के से जल प्राप्त होता है। टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है। तो भागीरथी नदी से प्राप्त होता है। कहाँ से? भागीरथी नदी से प्राप्त होता है। हवा में चक्रवर्तीय गति का अभाव पाया जाता है। किस हवा में चक्रवर्तीय गति का अभाव पाया जाता है। तो यह पाया जाता है टॉरनेडो में। किसमें? टॉरनेडो चक्रवाती हवा में। भारत में कौन सी वनस्पति प्रमुख है। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है। तो वह है पतझड़ वन वनस्पति। पतझड़ वन वनस्पति। अगला प्रश्न है कि बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना यह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। भारत के पश्चिमी घाट पर्वत क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो उसमें सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती हैं। कौन सी? सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो वह है उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य है जल विद्युत शक्ति में सबसे आगे है। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय।